वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। मशीन्स जो अपना पेपर है जिसमें यूनिट सेकंड जो है अपने स्टार्ट कर रखे हैं वो यहाँ पे चल रहा है, जो एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए पेपर नंबर 5 जो है उसका रोल करेगा। मशीन्स जो पेपर है ये रेजिक्ट बॉडी एंड हाइड्रो से मिल करके बनता है, जिसमें आपको दो बुकें पढ़नी होती है, रेजिक्ट बॉडी और हाइड्रो। ये जो यूनिट अपनी सेकेंड है ये रेजिक्ट बॉडी से है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, उसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपसे 2015 में नहीं 2011 में पूछा गया था, उसके बाद 14 में पूछा गया था। 11 और 14 2 साल यहाँ पर ये क्वेश्चन जो पूछा गया था। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के लिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे 2021 के लिए। क्वेश्चन कहता है हमारा कि ए सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन हुज प्रिंसिपल मोमेंट एट द सेंटर ऑफ इंटारिया आर ए एंड सी। जहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि जो सी है वो ग्रेटर देन होना चाहिए ए से, ठीक है। सी जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ए से होना चाहिए। इज सेट अंडर नो फोर्स, ये जो सारी कंडीशन है वो क्या होंगी, किसी भी फोर्स के अंदर काम नहीं करेंगी। विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी जो वो क्या है ओमेगा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर मेकिंग ए एंगल अल्फा। जब एंगुलर वेलोसिटी पासिंग थ्रू होंगी उस सेंटर के अकॉर्डिंग, तब वहाँ पर अल्फा कोण जो वो बनाएगी, ठीक है। तो हमें प्रूव करके बताना है कि इसका जो इंस्टेंसेंस होगा एक्सिस, वो रोटेशन में डिस्क्राइब करना है इन द बॉडी ऑफ सेमी वर्चुअल एंगल ऑफ अल्फा इन ए टाइम 2 पाई ए सेक अल्फा। यहाँ पे ये सेक है, 2 पाई ए सेक अल्फा अपॉन सी माइनस ए ओमेगा, ठीक है। एंड हमें क्या गिवन है कि tan थीटा इक्वल टू सी अपॉन ए tan अल्फा इन टाइम पीरियड टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। जहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें और गिवन होंगी, वेयर ओमेगा की जो वैल्यू है ओमेगा साइन थीटा इक्वल टू ओमेगा साइन अल्फा होगा। ये ओम है ना, ओम बोलते हैं इसको। तो ओम साइन थीटा इक्वल टू ओमेगा साइन अल्फा, वेयर ओम की जो वैल्यू वो क्या होगी ओमेगा अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और इस पूरे की क्या होगी स्क्वायर, ठीक है। देन हमें क्या बताना है, इसका सॉल्यूशन बताना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमें जो क्वेश्चन में गिवन था हमने उसको एज ए डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको जो मैंने यहाँ पर गिवन की है, यहाँ पर ये जो कंडीशन आपको दिख रही है ओ ए है, जिसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। यहाँ पर ये जो है ओ एच है, ठीक है, जिसको अपन इन्वर्टिबल लाइन्स बोलेंगे। और यहाँ पर जो ओ सी है ये क्या है, एक्सिस ऑफ फिंगर्स है, जिसके जो एलिमेंट है वो क्या होंगे 0, 0 और 1 होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन जो वो रोटेट है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जिसकी जो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या होंगी ओमेगा 1, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3 होंगे। यहाँ पर ये कौन जो है थीटा बना रहा है, ये पूरा कौन यहाँ पर अल्फा है, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस अल्फा। यहाँ पर ये जो एच है इन्वर्टिबल लाइन्स, इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे ए ओमेगा 1, ए ओमेगा 2 एंड ए ओमेगा 3, ऐसा हमने एज्यूम किया है। ओके साथियों, सो नाउ इस डायग्राम के बारे में अपन क्या कुछ लिख सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से है। लेट ओ सी बी द एक्सिस ऑफ फिगर and OA is the principal axis in the plane of OC। जो हमें डायग्राम में गिवन, जो हमने डायग्राम में रो किया उसको मैं यहाँ पर एज ए वर्ड्स लिख रहा हूँ। ओके, क्या माना कि OC जो होगा क्या है एक्सिस है, जिसके फिगर्स के अकॉर्डिंग OA क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस किसी प्लेन OC के अंदर। ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटीज है। नाउ यूलर डायनामिकल इक्वेशन अंडर नो फोर्स, ठीक है। तो यूलर डायनामिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 जो आपको दिख रही है ये यूलर डायनामिकल इक्वेशन होती हैं। लेकिन यहाँ पर अंडर नो फोर्स की बात हो रही है, इसका मतलब एल एम और एन जो है वो क्या हो जाएंगे 0। जब ये 0 हो जाएंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है जो मैंने ब्रैकेट्स में बंद करी है, ये क्या हो जाएंगे यूलर डायनामिकल इक्वेशन हो जाएगी अंडर नो फोर्स में। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को उठाते हैं, जिसमें हमें गिवन है ए इक्वल टू बी। ओके, अगर ए इक्वल टू बी है तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ कहीं ए है वहाँ पर मैं बी रख सकता हूँ क्या। ओके, तो देखो ए ओमेगा 1 डॉट माइनस बी माइनस सी ओमेगा 2 ओमेगा 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये बी दिख रहा है और यहाँ पर बी बराबर ए दिख रहा है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो बी है इसकी जगह मैं ए रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ए रख दिया, सिंपल। ओके, जैसे मैं ए रखूँगा, इसको एक लाइन और बता देता हूँ ओमेगा 1, और इसको जैसे मैंने चेंज करूँगा कैसे, तो ये प्लस में हो जाएगा, सी माइनस ए कर दिया इसको, ओमेगा 2 ओमेगा 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से मैंने ए ओमेगा 1 डॉट की वैल्यू निकाली माइनस, क्योंकि ये प्लस का था इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास कोई आ गई। सेम टू सेम इक्वेशन नंबर 2 के साथ करेंगे।
तो हमें इक्वेशन नंबर 5 मिलेगी। ए ओमेगा 2 डॉट इक्वल टू सी माइनस ए ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 0। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के साथ यही गेम खेलेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो क्या है हमारी, सी ओमेगा 3 डॉट माइनस ए माइनस बी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा। भाई ए इक्वल टू बी होगा इस कंडीशन में भी। जब इस कंडीशन में ए इक्वल टू बी होगा तो मैंने ये जो बी है इसकी जगह ए रख दिया। तो ए रखेंगे तो ये ए माइनस ए यानी कि 0, और जब 0 होगा तो इस पूरे फंक्शन को 0 बनाएगा। देन हम यहाँ से कह सकते हैं कि सी ओमेगा 3 डॉट इक्वल टू 0 एंड ओमेगा 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कोई भी वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो इसको हमने नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर 6। अब हमारे पास यहाँ पर 3 केस बनते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। पहला केस क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इंटीमेशन एक्सिस आर। अगर हमारे पास जो इंटीमेशन एक्सिस जो होगा उसके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या हो, साइन अल्फा 0 और कोस अल्फा हो तब। सो इनिशियली कंपोनेंट्स आर, तो यहाँ से हमें इनिशियली कंपोनेंट्स आर जो है वो क्या होंगे, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा साइन अल्फा, ओमेगा 2 इक्वल टू 0 एंड ओमेगा 3 इक्वल टू ओमेगा कोस अल्फा होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमारे जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा एंड 0 है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6 जो है उसके अकॉर्डिंग हमें ओमेगा जो है वो कॉन्स्टेंट मिला है। क्या मिला है, ओमेगा जो हमें कांस्टेंट मिला है। अब हम उठाएंगे इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 को, इसको कर देंगे डिवाइड। इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 को जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 जो है वो इस तरीके से है, ए ओमेगा 1 डॉट इक्वल टू माइनस सी माइनस ए ओमेगा 2 ओमेगा 3 एंड ए ओमेगा 2 डॉट इक्वल टू सी माइनस ए ओमेगा 1 ओमेगा 3। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ से कि सी माइनस ए ब्रेक हो जाएगा, ओमेगा 3 से ओमेगा 3 ब्रेक हो जाएगा, यहाँ ए से ए ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ इस तरीके से बचेगा, है ना। चलो यहाँ पर ए बाई ए जो इसको अभी ब्रेक नहीं किया अब कर देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका क्रॉसिंग, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा ओमेगा 1 डॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा 2 डॉट ओमेगा 2। इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। एट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होंगी, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बारे में बात हो रही है। तो हमें जो एंगुलर वेलोसिटी जो होंगी वो क्या होंगी, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा साइन अल्फा और ओमेगा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें गिवन है क्या, कोऑर्डिनेट जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन है वो, उसकी वजह से। देन ओमेगा 1 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे इसमें, तो ओमेगा 1 है यहाँ पर, ये सिंगल था ये स्क्वायर में था तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देन हम क्या बता सकते हैं कि ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये कैसे आया पता चल गया होगा आपको, क्योंकि सी जो है सी इसकी वैल्यू हमें मिल गई है। जैसे सी की वैल्यू हमें मिली हमने इसमें यहाँ पे रख दिया, तो ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू सी, यहाँ पे जो सी है इस सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये निकाली है, इसको रख दिया। ओके, आफ्टर टाइम टी क्या होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 स्क्वायर हो जाएगी। देन ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगी। यहाँ से आप चाहो तो ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर जो है यहाँ पर बच जाएगा। सो दैट हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट इनिशियल एक्सिस इज कांस्टेंट। तो यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू जो हमें मिल जाएंगे और ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, अब हमें क्या करना है, हम कोई केस नंबर 2 लेते हैं जिसमें हमें जो कोन है, कोन एंगल्स जो गिवन है ना, कोन बाई एक्सिस बाई रोटेशन अबाउट एक्सिस ऑफ फिगर, तो वो क्या होंगे, कोस थीटा है हमारे पास। और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का रूट, और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई हैं। जहाँ पर हमें गिवन है कि a1 b1 c1 की वैल्यू 0 0 1 है, a2 b2 c2 की वैल्यू ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3 है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे, ये जो वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे a1 की वैल्यू क्या है 0, b1 की वैल्यू भी 0 है, तो a1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0, b1 की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0। यहाँ पर c1 की वैल्यू तो 1 है, लेकिन साथियों यहाँ पर जो c2 की वैल्यू है वो क्या है, ओमेगा 3 है। ठीक है, यहाँ पर हमने a2 और b2 की वैल्यू भी रखी है, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ पर जैसे a1 और b1 की वैल्यू 0 है तो ये पूरा फंक्शन ही 0 कर देगा, चाहे फिर a2 की वैल्यू कुछ भी हो चाहे b2 की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, उस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर c2 की वैल्यू हमारे पास ओमेगा 3 है और c1 की वैल्यू 1 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास बचेगा ओमेगा 3, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है सिंपली। ओके, इसी प्रकार नीचे करेंगे, नीचे करेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि a1 जो है वो 0 है, b1 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c1 1 हो जाएगा
और 1 की रूट 1 होता है। ओके, यहाँ से देखेंगे A2 जो है वो क्या है ओमेगा 1, B2 जो है ओमेगा 2 और C2 जो है ओमेगा 3 है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर की बात हो रही है, दैट मीन्स इसका स्क्वायर कर देंगे और रूट के अंदर ये वाले फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो 0 था, ये भी 0 था। अब C1 तो 1 था, तो 1 बाहर ले लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी चीज़ से। ओके, यहाँ से हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 इक्वल टू ओमेगा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, केस नंबर फर्स्ट को जब आप देखोगे तो वहाँ पर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा आया था। ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या किया था, कॉमन लिया था, दैट हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बचा था। एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिली थी। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, चूँकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 स्क्वायर केस नंबर फर्स्ट से। ठीक है, ये हमें मिला था केस नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू जो रखती है, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, ये चल रहा था पूरा फंक्शन कोस थीटा के बराबर, तो कोस थीटा ऐसे से रहेगा, यहाँ पे बचा कोस अल्फा तो कोस अल्फा हो गया। यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूँ तो कोस इनवर्स कोस अल्फा हो जाएगा, और इनवर्स जब इनवर्स को हटाऊँगा तो मुझे क्या बचेगा, कोस से कोस कटेगा, बचेगा साइन अल्फा, सॉरी अल्फा, तो थीटा बराबर क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। ओके, ध्यान रहेगा। बढ़े आगे, केस नंबर 3, कोन बाई एक्सिस फिगर अबाउट इनवर्टिबल लाइंस। जो कोन हमारे हैं वो एक्सिस के अगर फिगर्स के अकॉर्डिंग होंगे तो वो इनवर्टिबल लाइन में क्या अपना रोल प्ले करेंगे उस कंडीशंस में। बिकॉज इनवर्टिबल लाइंस इज ए लाइन, बिकॉज इनवर्टिबल लाइंस इज ए लाइन विच हैज़ टोटल एंगुलर मोमेंट्स कांस्टेंट। जो हमारी इनवर्टिबल लाइंस होगी उस लाइंस के अंदर जो टोटल एंगुलर मोमेंट्स होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो हम डायरेक्शन कोसाइन जो वो क्या लेंगे, A⍵1 A⍵2 C⍵3 लेंगे। ये हमने नहीं लिए हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ फिगर्स एंड इनवर्टिबल लाइंस इज गिवन बाय, जो हमारा एंगल है फिगर्स और इनवर्टिबल लाइंस के बीच में वो होता है कोस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का रूट मल्टीप्लाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का रूट, जहाँ पर A1 B1 की वैल्यू और C1 की जो वैल्यू है वो गिवन है हमें 0 0 1 एंड A2 B2 एंड C2 की जो वैल्यू है A⍵1 A⍵2 C⍵3 हमें गिवन है। सिंपली जैसे हमने केस नंबर 2 में किया था वैसे ही हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है। जैसे मैं यहाँ पर A1 की वैल्यू और यहाँ पर B1 की वैल्यू रखूँ तो A1 की वैल्यू 0 और B1 की वैल्यू 0, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। फिर चाहे A2 और B2 की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर C1 की वैल्यू तो 1 है, लेकिन C2 की वैल्यू क्या है, C⍵3 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, C⍵3 यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन यानी कि A1 की वैल्यू 0, B1 की वैल्यू 0, C1 की वैल्यू 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से रखेंगे तो A1 ओमेगा स्क्वायर A2 ओमेगा स्क्वायर और C⍵3 हमें यहाँ पर मिलने वाला है। और स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर भी यहाँ पर लगा देंगे और हमें जो है वैल्यू रखने के बाद में ये वाला फंक्शन मिलेगा। ठीक है, ये आगे समझ में कैसे हुआ है। वैल्यूज रखनी है आपको ऊपर वाले फार्मूले में, कोस थीटा वाले में। ये जो कोस थीटा का फार्मूला आपको दिख रहा है इसमें ये वैल्यूज रखनी है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 गया। यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है सिंपली इतना सा, ठीक है, इसमें से मैंने A1 जो अपना A था उसको A स्क्वायर था उसको कॉमन ले लिया। ठीक है, एज ए कॉमन लेने के बाद में ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर बचेगा और ये C स्क्वायर ओमेगा 3 स्क्वायर एज दिस एज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ओमेगा 3 था उसकी वैल्यू क्या थी, ओमेगा कोस अल्फा थी, तो हमने यहाँ पर उसको रख दिया। चूँकि ओमेगा 3 इक्वल टू ओमेगा कोस अल्फा, तो यहाँ पर हमने ओमेगा 3 की वैल्यू ये रखी। यहाँ पर देखना ये तो A स्क्वायर रह जाएगा और इसकी जो वैल्यू है वो हमें क्या मिली थी, ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा मिली थी, तो हमने यहाँ पर ये रख दिया साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस ये C स्क्वायर एज दिस रहेगा। ओमेगा 3 की वैल्यू है ओमेगा कोस अल्फा, तो यहाँ पर रख दिया। स्क्वायर थी तो हमने स्क्वायर कर दिया, कुछ अलग तो कर ही नहीं रहे हैं। तो फाइनली हमें जो कोस थीटा वो क्या मिलेगा, यहाँ से
देखना ये जो ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, इसको मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और स्क्वायर है तो रूट के बाहर जाएगा तो ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा से मैंने ये वाला जो ओमेगा उसको काट दिया। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट टर्म लिखी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये प्यारा सा है ना, इसको कॉमन लोगे और स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा तो ओमेगा बन जाएगा। ओमेगा बनेगा, वो जो ओमेगा बनेगा वो इस ओमेगा को कट करेगा, तो हमारे पास बचेगा सी कोस अल्फा, और नीचे जो बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, बच गया क्या? ओके, बट हमें गिवन दैट, गिवन क्या है हमें कि tan थीटा इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी tan अल्फा, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फा बराबर क्या होता है, साइन अल्फा अपन कोस अल्फा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमने इसको इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग ये जो क्या है अपना हाइपोटेनियस कर्ण जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पर अपन पाइथागोरस रूल अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस रूल अप्लाई क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों बोला मैंने, क्योंकि बेस को बी, पी को परपेंडिकुलर, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से इसको करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, और इस पर लगा दिया हमने रूट। अब ये रूट क्यों लगाया, तो मैं बता दूं आपको, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखें। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यहाँ से जो रूट है ये हटेगा, सॉरी स्क्वायर हटेगी, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम याद आ गया होगा, पाइथा और प्लस गोरस दोनों ने मिलकर के क्या बनाई थी, पाइथागोरस थ्योरम बनाई थी। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ सी इज सी आई ओम इक्वल टू सी के ओमेगा। अब ये सी आई क्या है, सी के क्या है, तो आप पीछे डायग्राम को देखेंगे ना ध्यान से, तो वहाँ पर सी आई भी है कुछ, सी के भी आपको देखने को मिलेगा, वो चीज़ देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से ओम अपॉन ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी, सी के अपॉन सी आई, ये हो जाएगी। क्या कर दिया, पूरे फंक्शन को ओ सी से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास सी के अपॉन सी आई अपॉन ओ सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा मिलेगा, एंगल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो। ठीक है, एंगल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तब ऐसा होगा, पढ़ा ना, साइन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ध्यान होगा आपको। मैं सोच नहीं रहा था कहीं आप सोच रहे हो कि मैं सोच के बता रहा हूँ, तो मुझे तो पता है ना। आपने लाल बटे काका पढ़ा होगा हिंदी मीडियम वाले, और पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा, बस वही है। यहाँ से हमने साइन की वैल्यू निकाली है, तब ये सी के अपॉन ओ सी लिखा है और सी आई अपॉन ओ सी लिखा है, और इनकी वैल्यू हमें साइन अल्फा कोस थीटा साइन थीटा मिल गई। इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 8। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 में हमें गिवन था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू ए अपॉन सी साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ओके, यहाँ से साइन थीटा जो है इसको एज दिस एज रखेंगे, यहाँ से जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ए साइन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, और ये रूट पूरे पर है भाई, ध्यान रखना इसका, ये रूट है इसके ऊपर है ना, ये है रूट, तो ये तो अपॉन में था। ओके, वैल्यूज गिवन थी, हमने वो रखा, इसको हमने नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर 9। नाउ इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 9 को ध्यान से देखना है। ये इक्वेशन नंबर 8 है ऊपर, ये इक्वेशन नंबर 9 है, दिख रही होगी, अगर ये दिख रही है तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, ओम की जो वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, और जो रूट था इसको मैंने क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया। सो विच इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट, इसी की हमें क्या थी, ज़रूरत थी। अगर आपको कोई भी टर्म्स या कंडीशंस यहाँ पर समझ नहीं आई है तो आप विद टाइम कि भाई इस टाइम के ऊपर हमें ये वाली कंडीशन समझ नहीं आई है, आप कमेंट कर देना, मैं वापस से आपको बताऊँगा। ठीक है साथियों, क्लास जो है ये 20 मिनट की हो चुकी है, वैसे मुझे इसमें 45 मिनट जो है वो लगते। अगर मैं आपको 1 बाय 1 लाइन लिख के बताता तो मुझे 45 मिनट से नीचे क्लास नहीं होती और क्वेश्चन होता 1। ठीक है, तो वो आपके लिए एक मतलब
टाइमिंग वाला जो सीन आपने क्रिएट कर रखा है वो थोड़ा सा कम हो जाता। इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ कि मैंने आपको डायरेक्टली ये चीज़ें बता दी हैं, पर मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ बताया वो आपको समझ ज़रूर आया होगा। ठीक है, एज वेल एज मैं इसकी PDF जो है वो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। क्लास के नीचे अगर PDF का लिंक ना मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि PDF प्रोवाइड करवाइए, आपको बेशक PDF जो है वो दे दी जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। हाँ, PDF में थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि अकेला हूँ, सारे काम अकेला करना पड़ता है, क्लास भी मेंटेन करनी पड़ती है, एडिटिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एज वेल ए टीचर। ओके, फिर ऑफलाइन क्लासेस हो जाती हैं, ट्यूशन्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। आई होप सो कि आप समझने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिए। कोरोना चल रहा है, अभी पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं हुआ है। वैक्सीन वाले वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, एग्ज़ाम होने से पहले ही लगवा लें, ये मेरी आपसे एक छोटी सी अपील रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।